नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री चल रही है? जी हाँ, एक ऐसी फैक्ट्री जो कभी नहीं रुकती। आज हम उसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा शरीर खाने की एक प्लेट को उस ताकत में बदल देता है जो हमारी हर धड़कन, हर एक सोच को चलाती है। यह हमारे शरीर के अंदर की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। हम सब दिन में कई बार खाते हैं, पर क्या हम कभी एक पल रुककर ये सोचते हैं कि उस एक निवाले के बाद अंदर होता क्या है? ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है दोस्तों। ये एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक हाईटेक असेंबली लाइन है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती है। और आज हम इसी लाइन का एक पूरा टूर लेने वाले हैं। तो ये रहा हमारे आज के सफर का पूरा नक्शा। हम सबसे पहले इस पूरे मिशन को समझेंगे, फिर यात्रा के हर पड़ाव को करीब से देखेंगे। मुंह से शुरुआत होगी, फिर पेट का एसिड चेंबर, छोटी आंत का एब्जॉर्प्शन जोन और फिर इस यात्रा का अंतिम पड़ाव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी सवाल, इस पूरी प्रक्रिया का आखिर मकसद क्या है? देखिए, पाचन या डाइजेशन का सीधा सा मतलब है खाने को उस रूप में बदलना जिसे हमारा शरीर ईंधन की तरह इस्तेमाल कर सके। इसे ऐसे समझिए कि कच्चे माल को तैयार माल में बदला जा रहा है। इसको ना ऐसे समझते हैं जैसे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को उसके छोटे छोटे ईंटों में तोड़ना। हमारा शरीर रोटी, दाल या घी को सीधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो पाचन तंत्र क्या करता है? इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को उनके सबसे सरल रूप में तोड़ देता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं ग्लूकोज यानी इंस्टेंट एनर्जी, प्रोटीन टूटकर बनते हैं एमिनो एसिड्स जो शरीर की मरम्मत और बनावट के लिए जरूरी हैं, और फैट्स वो बन जाते हैं फैटी एसिड्स जो एनर्जी को स्टोर करने के काम आते हैं। और ये पूरी फैक्ट्री 5 बड़े स्टेप्स में काम करती है। पहला, अंतर्ग्रहण यानी खाना अंदर लेना। दूसरा, पाचन मतलब उसे तोड़ना। तीसरा, अवशोषण यानी पोषक तत्वों को सोखना। चौथा, स्वांगीकरण जब शरीर उन पोषक तत्वों को इस्तेमाल करता है। और आखिर में बहिक्षेपण यानी बचे हुए वेस्ट को बाहर निकालना। और ये सारा काम एक बेहतरीन टीम मिलकर करती है। एक तरफ है आहार नली यानी वो मुख्य रास्ता, वो कन्वेयर बेल्ट जिस पर खाना अपना सफर तय करता है। और दूसरी तरफ है सहायक अंग जैसे लिवर और पैंक्रियाज। ये वो मददगार हैं जो इस कन्वेयर बेल्ट पर काम करने के लिए जरूरी केमिकल्स और जूस भेजते हैं। दोनों का तालमेल एकदम परफेक्ट होता है। तो चलिए अब इस सफर के गेटवे पर चलते हैं जहां से सब कुछ शुरू होता है, हमारा मुंह। ये सिर्फ एक एंट्री पॉइंट नहीं है, बल्कि प्रोसेसिंग का पहला और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है। हम अक्सर मुंह की भूमिका को कम आंकते हैं। पता है, यहाँ एक साथ 3 काम होते हैं। पहला, खाना अंदर लिया जाता है। दूसरा, हमारे दांत उसे पीसकर मैकेनिकल डाइजेशन शुरू करते हैं। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, केमिकल डाइजेशन भी यहीं से शुरू हो जाता है। हमारी लार यानी सलाइवा सिर्फ पानी नहीं है, इसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एक बहुत स्मार्ट एंजाइम होता है। जैसे ही रोटी या आलू का कोई टुकड़ा मुंह में जाता है, ये एंजाइम फौरन स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। सोचिए जरा, पाचन की प्रक्रिया तो खाना निगलने से पहले ही शुरू हो जाती है। निगलने के बाद खाना पहुंचता है ग्रास नली में यानी हमारी फूड पाइप में। ये पेट तक जाने वाला एक मस्कुलर हाईवे है, और इस हाईवे पर खाना पेरिस्टाल्सिस नाम की एक लयबद्ध लहर के जरिए नीचे की ओर बढ़ता है। कल्पना कीजिए जैसे किसी ट्यूब से टूथपेस्ट निकालते हैं, ठीक वैसे ही। एक बात याद रखने वाली है, यहां कोई पाचन नहीं होता, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। अब खाना पहुंचता है सफर के सबसे डायनामिक पड़ाव पर, पेट। ये कोई शांत स्टोरेज टैंक नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली मिक्सर ग्राइंडर और एसिड से भरा हुआ एक चैम्बर है। पेट एक मल्टीटास्कर है। ये खाने को मथता है, मिलाता है, और यहां प्रोटीन को पचाने का मुख्य काम शुरू होता है। यह होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मदद से, जो इतना शक्तिशाली होता है कि कीटाणुओं को मार देता है। और यही एसिड पेप्सिन नाम के एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो सीधा प्रोटीन पे हमला बोल देता है। पेट में कुछ घंटों की इस मिक्सिंग और एसिड ट्रीटमेंट के बाद जो खाना हमने खाया था, वो अब कायम नाम के एक गाढ़े अम्लीय सूप में बदल जाता है। अब ये कायम आगे की प्रोसेसिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन पेट ये काम अकेले नहीं करता। याद है, हमारी टीम के मददगार अंग लिवर बाइल यानी पित्त बनाकर भेजता है, जो फैट को तोड़ने में मदद करता है। और पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय एंजाइम्स का एक पावरफुल कॉकटेल भेजता है।
ये सब अगले स्टेशन पर कायम का इंतजार कर रहे होते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी यात्रा के असली हीरो के पास, छोटी आंत। यहीं पर असली जादू होता है। यहीं हमारे शरीर को मेहनत का फल मिलता है, यानी सारे के सारे पोषक तत्व। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर यानी करीब 20 फीट होती है। एक आम इंसान की लंबाई से 3 गुना से भी ज्यादा। और ये इतनी लंबी इसलिए है ताकि पोषक तत्वों को सोखने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय और जगह मिल सके। यहीं पर आकर फाइनल डाइजेशन होता है और लगभग सभी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी। और ये कमाल होता है लाखों उंगली जैसी संरचनाओं की वजह से, जिन्हें विली कहते हैं। इन विली की वजह से छोटी आंत के अंदरूनी सतह का एरिया बढ़कर एक टेनिस कोर्ट जितना हो जाता है। इसी विशाल सतह से पोषक तत्व खून में सोख लिए जाते हैं। यहाँ पर स्पेशलिस्ट्स अपना काम करते हैं। पैंक्रियास से आए एंजाइम्स जैसे कि अमाइलेज बचे खुचे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का काम तमाम करता है, और लाइपेज फैट को उसके सबसे छोटे रूप में तोड़ देता है ताकि वो आसानी से सोखे जा सकें। हमारा ये सफ़र अब अपने अंतिम चरण में है। जो कुछ भी पचाया और सोखा नहीं जा सका वो अब बड़ी आंत में दाखिल होता है। ये सिस्टम का वाटर रिसाइकलिंग और वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। बड़ी आंत का मुख्य काम है बचे हुए पानी को वापस सोखना। साथ ही ये अरबों अच्छे बैक्टीरिया का घर भी है। ये बैक्टीरिया हमारे लिए विटामिन के और बी बनाते हैं। ये एक शानदार साझेदारी है। हम उन्हें घर देते हैं और वो बदले में हमें ज़रूरी विटामिन्स देते हैं। और आखिर में बचा हुआ ठोस कचरा मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सफ़र वाकई कमाल का था। चलिए कुछ सबसे हैरान करने वाले फैक्ट्स को फिर से याद करते हैं। पहला सवाल, हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? सोचिए जरा। बिल्कुल सही, छोटी आंत अपनी लगभग 6 मीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबी है। ये पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के लिए ही डिजाइन की गई है। अगला सवाल, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो डाइजेशन का एक पावर हाउस भी है, वो कौन सी है? सही जवाब है लिवर। ये 500 से भी ज्यादा काम करता है, जिसमें बाइल बनाना भी शामिल है। यह हमारे शरीर का असली सुपर हीरो है। तो एक साधारण निवाले से शुरू हुआ ये सफर हमारे हर एक सेल को ऊर्जा देने पर खत्म होता है। ये प्रक्रिया हर दिन हर पल हमारे अंदर बिना रुके चलती रहती है। हमारे शरीर की ये जो अंदरूनी बनावट है, ये खामोश फैक्ट्री, क्या ये वाकई में असाधारण नहीं है? इस बारे में